सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया था और इंट्रोडक्शन समझा था कि चैप्टर किस चीज के बारे में है। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने उसके समझे थे। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी वो ऊपर आपके लिंक आ गया होगा, तो आप वहां पे जाके उस लिंक पे जाके पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको आगे का बेसिक समझ में आए। तो एक्सरसाइज 3.1 है हमारी, उसमें क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन 1 है हमारा, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो मैंने आपको बोला था कि अब हम जो सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे ग्राफिकली मेथड यूज करना है, किस तरीके से हमको ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। अल्टीमेटली इस एक्सरसाइज का मतलब है ग्राफ की प्लॉटिंग करना, कि हम ग्राफ पे हमारी x और y की वैल्यूज को किस तरह प्लॉट करेंगे। और जो हमने वो 3 टाइप के ग्राफ हमने सीखे थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ हमने सीखा था, पैरेलल लाइंस वाला सीखा था और कोइंसिडेंट लाइंस वाला हमने ग्राफ जो था वो सीखा था। उन तीनों ग्राफ को यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस, इन वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सिंपली आपको ये बोल रहा है कि इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली का मतलब होता है इक्वेशन बनानी है, जो कि इक्वेशन नहीं बनी हुई है, और ग्राफिकली जब इक्वेशन बन जाएगी तो हमको उसको ग्राफ पे भी शो करना है कि किस तरीके से हम इक्वेशंस को ग्राफ पे शो कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है 7 years ago, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम एज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी हम इन कोई से भी जो हमारे आगे चैप्टर आएंगे और जिसमें एज वाला क्वेश्चन आता है, तो एज वाले क्वेश्चंस में हम एक फिक्स क्राइटेरिया रखते हैं कि हम लोग प्रेजेंट एज यूज करते हैं। हम लोग किसी भी जो पर्सन उसकी बात हो रही है उस पर्सन की प्रेजेंट एज को हम लोग यूज करते हैं। अगर 2 पर्सन है तो दोनों पर्संस की प्रेजेंट एज को हम लोग यूज करेंगे। तो एज वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशंस है पहले की 7 साल पहले की, और एक कंडीशंस है आज से 3 साल बाद की। तो मतलब अभी से 3 साल बाद और अभी से 7 साल पहले, इन दोनों की एज को हमको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले हमको लिखना है प्रेजेंट एज क्या माननी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर इज x एंड y। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो इन दोनों की प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर, आफ्ताब और उसकी बेटी है उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं कि आफ्ताब x ईयर्स का है और उसकी डॉटर y ईयर्स की है। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एज है और एट प्रेजेंट आज के दिन इनकी एज है x और इसकी बेटी की क्या एज है, y है। तो 7 years ago, आज से 7 साल पहले आप भी 7 years कम के होंगे, मैं भी 7 years कम का होऊंगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप अभी 14 years के हो तो 7 साल पहले आप कितने years के होंगे, 7 years के। तो अभी अगर आफ्ताब x years का है तो आज से 7 साल पहले वो x - 7 का होगा। डन। और अगर इसकी बेटी y years की है अभी, तो 7 साल पहले वो कितने की होगी, y - 7 की। ध्यान से समझना, दोनों की एज मैंने यहाँ पे लिख दी है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आज से 7 साल पहले की। तो क्या बोल रहा है वो कि मैं तुम्हारी एज का जितनी तुम थी उसका 7 टाइम्स का मतलब होता है 7 को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 साल पहले उसकी डॉटर इतनी की थी, यहाँ पे हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल सी बात है। और इज इक्वल्स टू कि आज से 7 साल पहले मैं जितना था, कितना था मैं, तुम्हारी एज का 7 टाइम्स मतलब 7 को मल्टीप्लाई करना है। अब आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, इक्वेशन के अंदर। तो नॉर्मली इसको हम x - 7 इज इक्वल्स टू 7 - 49 इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब आपको सारे जो है वेरिएबल्स हैं उनको एक तरफ लिया और नंबर्स को एक तरफ आप भेज सकते हो। तो 7y जो है प्लस हो रहा है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो -7 है वो उसके पास जाके क्या हो जाएगा, -49 और +7 हो जाएगा। ट्राई एक बार हम ये करें कि जितने स्टेप्स हमारे कम हो सके पॉसिबली, जिसमें हमको ज्यादा बड़े स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पे हम स्टेप्स नहीं दिखाए। फॉर एग्जांपल हम इन -49 और +7 को
डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे। तो -49 और +7 का आंसर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस का 42। ये आपकी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या बन गई है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब देखिए अगर हम सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं, यहाँ पे जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या बोलती है हमको, हमारी सेकंड कंडीशन हमको क्या बोलती है कि 3 साल बाद, 3 years from now, आज से 3 साल बाद आप भी अपनी एज में 3 जोड़ लेंगे और मैं भी अपनी एज में 3 जोड़ लूंगा, तो हम भी इनकी एज में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो दोनों की एज क्या है, अगर आज वो x का है आपका, तो 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, x + 3 का। ठीक है, अगर यहाँ पे ये y का है तो वो 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, y + 3 की। लेकिन एक कंडीशन है कि मैं जितना होऊंगा तुम्हारी एज का 3 टाइम्स, तुम्हारी एज का जो तुम्हारी एज होगी उसका मैं क्या हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ये मेरी एज होगी, मतलब आफ्ताब की एज होगी। तो इस तरीके से इक्वेशन बनानी है, समझ समझ के, लाइन टू लाइन, टोटली मान, ये बात नहीं कि ट्रांसलेट करना है आपको और चीजों को यहाँ सामने रखना है। ठीक है, x + 3 = 3y + 9। ये आप चीज समझ गए होंगे किस तरह किया है मैंने इसको। अब मैं वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर को एक तरफ ले जाऊंगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x - 3y = 6, क्योंकि प्लस का 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन आपके पास यहाँ पे बन गई है। दोनों इक्वेशंस को बनाने के बाद आपका जो काम है वो है इनकी प्लॉटिंग करना, मतलब ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स का फाइंड करना, कि हम कैसे ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट को फाइंड करें। तो आपने ये 9th क्लास में सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग इनके आंसर्स को ढूंढते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये हमारे किसी काम की नहीं है, लाइन आपने लिख ली होगी। स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन की, जो की है x - 7y = -42। हमको x और y की वैल्यू खुद से ढूंढनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस -7y को वहां ले जाके मैं +7y लिख देता हूँ, जो कि हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसी y की वैल्यू सोचें जिसको प्लस माइनस करने पे x की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए आपको सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में सोचना है, दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। x = -42 + 7। अगर मैं यहाँ 6 सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, 6, मैंने y की जगह क्या सोचा है, मैंने यहाँ पे 6 को मैंने कंसीडर किया है, तो 7 6 का कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आप 1 भी सोच सकते हैं, आप 2 भी सोच सकते हैं, आप 3 भी सोच सकते हैं, 5 6 कुछ भी, कोई सा भी नंबर आप पुट कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसका मतलब इसकी जो टेबल है वो कैसे बनेगी, ये टेबल है इसकी, कि मैंने x और y की टेबल बनाई है यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए। अगर मैंने y की वैल्यू 6 सोची है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इस टेबल का काम क्या है आप आपको बताएंगे इसमें भी आगे भी। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट। अभी हमको एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट कितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स। तो पहला हमने निकाल लिया है, तो दूसरा भी निकालते हैं इसके तरफ हम। x = -42 + 7y। अगर मैं इस y की जगह -42 + 7, इस y की जगह 7 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, -42 + 49, तो इज इक्वल्स टू +7। मतलब मैंने अगर यहाँ पे 7 रखी है, 7 7 या कितनी होगी, 49, सॉरी 49। यहाँ पे आपका कितना आएगा, 7 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी 7 आ जाएगी। तो मैंने अगर यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखी है, तो मेरी x की वैल्यू भी क्या आ गई है, 7 आ गई है, जो कि मैंने खुद ने नहीं सोची है, कैलकुलेशन से मुझे पता लगा। माइनस प्लस क्या होते हैं, आपस में माइनस होते हैं, और 49 में से 42 जाएंगे, कितने बच जाएंगे मेरे पास, 7 बच जाएंगे। ये मेरी टेबल बन गई है इस इक्वेशन की, पर्टिकुलरली इस इक्वेशन की मेरे पास टेबल बन गई है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं किस चीज के बारे में। मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखा दिया है। ये कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपको शो करनी है आंसर के अंदर कि आपने टेबल बनाई कैसे है। इस चीज का खास से ध्यान रखें आप लोग कि आप शो करें मुझे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ हमारी दूसरी इक्वेशन के बारे में। एक टेबल मैंने बना दी है और दूसरी इक्वेशन के बारे में मैं बात करता हूँ
तो उसकी टेबल में यहां बना देते हैं x और y। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास में, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो क्या इसको मैं 6 प्लस 3y लिख सकता हूं क्या? तो हाँ हम लिख सकते हैं 3y। ठीक है, तो यहां देखिए जितनी छोटी वैल्यू हो सके उतनी छोटी वैल्यू आप लोग सोचे। तो 6 प्लस 3, अगर y की जगह मैं 0 पुट करता हूं तो बताओ मेरा x का आंसर कितना आएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 0 0 होते हैं, 6 में जोड़ने पर 0 को 6 आंसर आता है। तो y, जब मैंने y की जगह 0 रखा तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई है? 6 आ गई है। कोई दिक्कत है क्या आपको इसके अंदर? नहीं होनी चाहिए। दूसरी, दोबारा से इसको हम करते हैं तो 6 प्लस 3 और मैं यहां रखता हूं 1। तो जब मैंने यहाँ पे y की जगह 1 रखा है तो मेरी क्या आ गई है यहाँ पे वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आ गई है? 9 आ गई है। तो क्या मेरे पास अब दोनों टेबल्स बन गई हैं क्या कैलकुलेट करके? जी, दोनों टेबल्स को मैंने यहाँ पे बना लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ये अब हमको जो दो टेबल मैंने आपको यहाँ बनाई है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की टेबल है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड की टेबल है। इन दोनों टेबल्स का हमको क्या करना है? अब ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है कि ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करें। तो आपने प्लॉटिंग करना भी सीख रखा है चैप्टर नंबर 3 से, जो कि क्लास 9 में आपका था। तो प्लॉट करना बहुत इजी है। अभी मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ग्राफ कॉपी में या स्केल से ड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस बना लिए हैं। मेरा यहाँ पे x में हाईएस्ट जो पॉइंट है वह 9, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और मेरा y पे है हाईएस्ट पॉइंट 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। इनको भी आप प्लॉट कर सकते हो, आप मार्किंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो 0। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैं दोनों इक्वेशंस को मैं एक साथ नहीं बल्कि 1 बाय 1 करूंगा। पहले हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं, जहां पे हमारा पॉइंट कौन सा है? 0 और 6। तो 0 x पे है और y किस पे है? 6 पे। तो मतलब ये पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं तो 7 और 7। तो 7 x का भी और y का भी। तो आप लोग स्केल का यूज करेंगे, ग्राफ का यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। अब ये दो पॉइंट अगर बन गए हैं ना तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। इक्वेशन 1 की टेबल अगर आपने कंप्लीट कर दी है तो आपको सिंपली क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपको स्केल की हेल्प से। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो ये x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। दूसरा है 9 और 1। तो ये दूसरा मेरे पास क्या आ गया है? 9 और 1 आ गया है। दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। ये दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूं। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। तो आप भी जब ये ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसी बहुत दूर लेकिन आपस में पास होती हुई लाइंस दिखेंगी, जो आगे जाके कहीं ना कहीं इस ग्राफ से बाहर जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे से मीट करेंगे। लेकिन हमको यही छोड़ देना है। हमसे क्वेश्चन ने आंसर नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है ग्राफिकली कैसे शो करेंगे। तो ग्राफिकली हम इस आंसर को इस तरीके से शो करेंगे। बस हमको इसको आगे जाके मीट नहीं करवाना है, कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। हमको सिर्फ इसको यहाँ पे इतना ही छोड़ना है, स्ट्रेट लाइन का यूज करना है और दोनों इक्वेशंस के यहाँ पे लिखना है कि ये कौन सी इक्वेशन थी? x 7y = -42 और ये वाली किस इक्वेशन की है? x 3y = 6। दोनों टेबल्स बननी चाहिए, ग्राफ बनना चाहिए, कैलकुलेशंस तो होनी चाहिए आपकी इसके अंदर, तब जाके प्रॉपर ग्राफ बनेगा आप लोगों का। आपको कैलकुलेशन का यूज करके टेबल बनानी है, टेबल को प्लॉट करना है ग्राफ के अंदर। और अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर हमको ग्राफिकली शो करना था कि आप कैसे स्ट्रेट लाइन बनाओगे, वो आप समझा दो बस। तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से हमको ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे क्वेश्चंस हम ग्राफ के इन फ्यूचर इसके बारे में करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हमको आगे पढ़ लेते हैं एक बार। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज की है 3900 रुपीस की। हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि
जो बैट है उसको हम x मान लेते हैं और बॉल को हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं कि बॉल की वो x तो हमारे बैट हो गए, बॉल्स कितनी हो गई, y हो गई। तो कितने टोटल होगा, कितना अमाउंट बैठा है इस चीज का, 3900 रुपीज। तो फर्स्ट लाइन की फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनती है, 3x + 6y = 3900। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन बनाते बनाते हमको पता है टेबल तो बनानी है, तो हम टेबल पे हेड पर इसकी जनरेट कर देते हैं। तो मैं टेबल के लिए यहाँ पे नीचे एक बना रहा हूँ, ठीक है, x और y। आपको एटलीस्ट कितने ब्लॉक्स, कितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए, एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स तो आपको चाहिए ताकि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सको, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 3x, अच्छा अब एक चीज देखो आप इसके अंदर कि यहाँ पे आपको 3 और 3 और 3 सब में कॉमन दिख रहा होगा कि 3 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 39 भी आता है। तो हम 3 को इसमें से बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा हमारे पास, हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी और वो इक्वेशन हमको कुछ ऐसी दिखाई देगी, x + 2y = 1300 प्लस 2y है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2y। मतलब आपको जो भी वैल्यू रखनी है y की वो बाद में जाके 1300 में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 400, y की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 400 पुट करता हूँ, तो x = 1300 - 2 और 400। ये देखिए y की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 400 पुट कर रहा हूँ, तो क्या आंसर आएगा मेरा, 1300 - 800 = 500। तो ये तो आ गई मेरी फर्स्ट वैल्यू। अब अगर मैं y की जगह कुछ और पुट करता हूँ, अब अगर मैं y की जगह यहाँ पे पुट करता हूँ कितना, 500 पुट करता हूँ, अगर मैं y की जगह पे क्या पुट करता हूँ, 500, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 1300 - 2, 500, ठीक है। आप ये सोचोगे मैंने 1 2 3 4 क्यों यूज किया, 100 वाली वैल्यू क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन में भी यहाँ पे क्वेश्चन में भी 100s ही है, तो 100s की वैल्यूज को 100 से माइनस करने पे 100s में आंसर आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट आंसर, कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं आएगा। तो 1300 - 1000 = 300। ये देखिए ये तो आपकी हो गई है y की वैल्यू पुट करने पे x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट करने पे x की वैल्यू आ रही है, ना कि आपको दोनों के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो इजी मेथड है, एक वेरिएबल के बारे में सोचो, दूसरे का आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू जब 400 पुट की थी तो मेरा x का आंसर क्या आया था, 500 आया था, वेरी गुड। और अगर मैंने यहाँ पे y की जगह 500 पुट किया तो मेरा x का आंसर कितना आ गया, 300 आ गया। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1 की टेबल। इक्वेशन नंबर 1 की टेबल मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा दी है। अब हम दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। तो हमारी सेकंड लाइन क्या बोलती है, लेटर मतलब बाद में she buys another bat, उसने एक बैट और परचेज किया है मतलब x, और उसके साथ साथ 3 और बॉल्स परचेज किए, मतलब कि x + 3y = 1300। ये कुछ हमारी इक्वेशन बनी है सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हम एक काम क्या करते हैं कि x को यहीं छोड़ देते हैं और 1300 में से 3y को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको y के बारे में सोचना है कि y के हम क्या वैल्यू रखें कि x की वैल्यू आ जाए। तो y पे अगर आप सपोज यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हो 200, क्या रखते हो वैल्यू, आप 200 की वैल्यू रखते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 - 3, और ये कितना हो गया, 200 हो गया। तो 1300 - 600 कितना होता है, 700 होता है। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू, जब आपने y पे क्या रखा, 200 रखा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे y पे हम रख देते हैं 300, पास की वैल्यू रखते हैं 300 रख दिया हमने यहाँ पे। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब आप 1300 में से 3y मतलब कि 3 × 300 को मल्टीप्लाई माइनस करोगे, तो 1300 - 900 कितना हो जाएगा आपका, 400 हो गया। ये आपकी वैल्यूज आ गई है दोनों कोऑर्डिनेट्स की कि x और y की वैल्यू क्या आई है, जब आपने y की वैल्यू 200 पुट की है यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई है, 700 आई है। और जब y की वैल्यू आपने पुट की है 400, सॉरी जब आपने y की वैल्यू पुट की है 300,
तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई है 400 आ गई है। इसका मतलब जो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ जो है आपका सिर्फ किस में बनेगा, प्लस वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए ही बनेगा। तो ये सारी वैल्यूज प्लस प्लस की है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि x की वैल्यू ज्यादा किस में है, 500, 300, 700। मतलब आपका जो यहाँ पे x एक्सिस पे मार्किंग होगी वो 700 तक जानी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 5, 6 और ये यहाँ पे चल जाएगी 7, ठीक है। और y पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 500, तो इसको भी आप 5 या 6 तक ड्रॉ कर दो ऊपर। 100, 200, 300, 400, 500। अब प्लॉटिंग करनी आपको बहुत अच्छे ढंग से आती है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 की प्लॉटिंग करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 की है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है 500 और 400। तो 500 और जो 400 हमारा है यहाँ पे, 500 जो 400 है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरा है 300 और 500। तो 300 x पे है और 500 y पे है। तो ये वाला पॉइंट आपका कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा। आप जब ग्राफ का यूज करेंगे तो प्रॉपर आपको गैप और प्रॉपर आपकी लाइन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बनेगी। मैंने आपको क्या बोला, 2 पॉइंट को लगाते ही मतलब एक टेबल कंप्लीट करते ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ताकि कंफ्यूजन ही नहीं हो। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती है मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। तो 700 और 200। तो 700 यहाँ पर है और 200 यहाँ पर है। तो ये देखिए आप एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। और 400 और 300। तो ये रहा 400 और ये रहा आपका 300। तो जब आप इसको यहाँ पे ऐसे करके मिलाओगे तो कुछ आपके सामने इस टाइप की ग्राफ बनेगा आपका। यहाँ पे इस टाइप का आपका ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा, जो दोनों आपस में आगे जाके क्या हो जाएगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाएगी। ग्राफ आपको कुछ ऐसे बनेगा, लेकिन हमको ग्राफ सॉल्व करना ही नहीं है, हमको आगे लाइंस ड्रॉ ही नहीं करनी है। क्वेश्चन बोला है ग्राफिकली शो कर दो। आप तो जो टेबल बन रही है ना इक्वेशंस को यूज करके उनको प्लॉट कर दो। हम अभी सिर्फ प्लॉटिंग करना सीख रहे हैं कि प्लॉट कैसे करना है। ग्राफिकली तो भी हमने आंसर निकाला ही नहीं है, हम सिर्फ इक्वेशंस को टेबल बना के प्लॉट करना सीख रहे हैं। ओनली प्लॉटिंग सीख रहे हैं अभी हम लोग। अभी प्लॉटिंग के बाद हमने जो हमको आंसर निकालना है वो निकाला ही नहीं है अभी हमने, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ क्या सीख रहे हैं, प्लॉटिंग, जिसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम एज इट इज ही है, जिसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, टेबल बनानी है, देन प्लॉटिंग करनी है। ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ नोट करवा देता हूँ। सबसे पहला काम है इक्वेशंस बनाना, दूसरा काम है आपको टेबल क्रिएट करना उनके लिए, और थर्ड काम है प्लॉटिंग, कि उनकी प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए आपको, प्लॉटिंग आनी चाहिए। तो ये मैंने यहाँ किया है, इक्वेशन बनाई, टेबल बनाई, देन प्लॉट कर दिया। इक्वेशन, टेबल, देन प्लॉट। और किस तरीके से हमको ग्राफ में आंसर मिलेगा वो हमारा 4th पॉइंट है, कि जब हमारे यहाँ लाइंस होंगी, इन लाइंस को हम आगे एक्सटेंड करके या ऑटोमेटिकली कुछ इक्वेशंस ऐसी होगी जो आपस में वही मिल जाएगी, तो आपको आंसर ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 3.1 थी ये हमको क्या सिखाती है, एक्सरसाइज 3.1 हमको सिखाती है प्लॉटिंग करना ग्राफ की, कि किस तरह से हमको ग्राफ को प्लॉट करना है। तो 3.1 का क्वेश्चन 3rd मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ रहा हूं, और जिसको भी अगर क्वेश्चन 3rd समझ में नहीं आता है या कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे आप मैसेज करके मुझको बता सकते हैं, और मैं आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3.2 की, उसके लिए बने रहिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उनकी भी हेल्प कीजिए, और आप प्रैक्टिस करें।